दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपके लिए दुआ मेरे दिल से नहीं निकलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। प्रिया, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। बड़े भाई साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि माँ की सेवा मुझ अकेले से नहीं होती, तुमसे हो सकती है तो करो, नहीं तो किसी नर्स को लगाकर छोड़ दो उनकी सेवा करने के लिए। अभिनव जल्दी जल्दी अपने पैरों में जूते डालते हुए प्रिया से बोला, जल्दी करो प्रिया, जो जैसा उस चीज को वैसे ही छोड़ दो, आकर देख लेंगे सब। भला हम माँ को एक नर्स के भरोसे कैसे छोड़ सकते? अरे दो बेटियां और दो बेटों के होते भला एक माँ नर्स के भरोसे रहेगी क्या? हॉस्पिटल में भाई साहब ने तो कहते हुए कुछ भी नहीं सोचा, बस अपना फरमान सुना दिया। पर मैं मेरे होते हुए माँ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। प्रिया अपने पर्स में अपना मोबाइल डालती हुई बोली, शायद तुम्हारी माँ हम लोगों को भारी बारिश की रात में घर से चले जाने को कह दे। वो तुम्हें मजबूर था, तब तुम्हारे भाई बहन बड़े बड़पन के बोल रहे थे कि माँ जाने दो इस बीवी के गुलाम को, हमें आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए आपको कभी इसकी याद भी नहीं आने देंगे, ना कभी जरूरत पड़ने देंगे। अरे ऐसी नालायक औलाद से तो माँ और औलाद ना होना ही अच्छा है। जो बेटा आपकी बात नहीं मानता वो कैसा बेटा आपके मान सम्मान से ज्यादा इसको अब अपनी और औरत प्यारी हो गई। अभिनव गाड़ी की चाबी लेता हुआ प्रिया से बोला, अरे यार प्रिया, छोड़ो ना, तुम भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी बात सिर्फ माँ के स्वास्थ्य की है, उनका ध्यान रखने की, उनकी सही देखभाल करने की है, जिसको करने से अब तीनों भाई बहनों ने हाथ खड़े कर दिया। आखिर मैं भी तो उनका बेटा हुआ, ने मुझे अपनी जिंदगी और अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया तो क्या हुआ, हूँ तो उनका बेटा ही ना। आखिर एक माँ और बेटे का रिश्ता कैसे बदल सकता है? प्रिया जानती थी अभिनव अपनी माँ को पूरे दिल से चाहते थे, चाहे उनकी माँ ने उनके साथ कितना ही गलत क्यों ना किया हो, फिर भी आज भी उनके दिल में अपनी माँ के लिए उतना ही प्यार और सम्मान था। अभिनव और प्रिया गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। प्रिया गाड़ी में बैठे बैठे आज से 10 साल पहले की पुरानी यादों में खो गई। प्रिया और अभिनव एक ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। प्रिया के घर वाले तो इस शादी को लेकर राजी हो गए थे, पर अभिनव के परिवार वाले दूसरी जाति की लड़की से अभिनव की शादी की बात को लेकर मरने मारने पर उतारू हो गए थे। पर अभिनव ने भी अपनी जिद रखी थी, वो जानता था प्रिया से अच्छा हमसफर उसको कोई नहीं मिल सकता। अभिनव की जिद के आगे परिवार हार गया और प्रिया से अभिनव की शादी हो गई। प्रिया एक सामान्य परिवार की लड़की थी, वो दहेज में भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर आई थी, जोड़ी कपड़े में विदा होकर आई थी, क्योंकि अभिनव की भी यही इच्छा थी। प्रिया दहेज के नाम पर 1 रुपया भी अपने मायके से नहीं लेकर आई। अभिनव की माँ और उसके तीनों भाई बहन एक तो दूसरी जात की लड़की, ऊपर से शादी भी बिना दान दहेज के देकर प्रिया से भयंकर रूप से खार खाए बैठे थे। अभिनव के अलावा प्रिया उस परिवार में किसी को भी बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। बात बात पर प्रिया को ताना देना जैसे उस घर में एक नियम हो गया था।
सबके लिए। जब तक प्रिया को 3-4 बातें नहीं सुना देते किसी को सहन नहीं पड़ता था, पर प्रिया अभिनव का प्यार देखकर हमेशा सब बातें सह जाती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। प्रिया को इन सब चीजों की आदत हो गई थी। प्रिया एक बेटी की माँ बन गई थी। अभिनव और प्रिया को लगा जैसे आज भगवान ने सारी खुशियाँ उनकी झोली में डाल दी हो, पर अभिनव के परिवार वाले लड़की के पैदा होने पर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। 4 साल बाद प्रिया फिर एक और बार माँ बनने वाली थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब प्रिया दूसरी बार माँ बनी। इस बार भी प्रिया ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। प्रिया और अभिनव अपना परिवार पूरा होने की खुशी में मशगूल थे, पर अभिनव की माँ की आंखों से प्रिया की दोनों बेटियों के लिए नफरत के शोले बरस रहे थे। प्रिया की दोनों ननद और जेठ के 2-2 लड़के थे। अभिनव की माँ अभिनव से बोली, देख लिया अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का नतीजा देख, तुझको 2-2 बेटियों का बाप बना दिया। अरे सारी उम्र तेरी गर्दन झुकी हुई रहेगी इन बेटियों के बोझ से। अरे कैसी लड़की से शादी कर ली तूने, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, छोड़ दे इसको और दूसरी शादी कर ले। तेरे लिए तो अभी भी लड़कियां लाइन में खड़ी हैं। अभिनव अपनी माँ को देखते हुए बोला, बस कीजिए माँ, कैसी बातें कर रही आप। आपने भी 2-2 लड़कियां पैदा कर रखी हैं, क्या आपकी गर्दन झुकी हुई रही हमेशा उनके बोझ से। तभी अभिनव को कमरे से अपनी छोटी बच्ची की रोने की आवाज आई और वह उसके पास चला गया। अभिनव की माँ अभिनव का इतना पत्नी प्रेम देखकर जल भून गई थी। कुछ टाइम बाद प्रिया ने ऑफिस जाना चालू कर दिया था। एक दिन शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी। वैसे तो प्रिया हमेशा अभिनव के साथ घर पर आती थी, पर 2 दिन पहले अभिनव ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर में गया हुआ था। भारी बारिश के चलते प्रिया के सहकर्मी आकाश ने प्रिया को उसको घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। प्रिया आकाश को मना नहीं कर सकी क्योंकि आकाश अभिनव का बहुत गहरा दोस्त था। जब प्रिया घर पर आई तो बालकनी में प्रिया की सांस खड़ी थी। वो ने जब प्रिया को आकाश की गाड़ी से उतरते हुए देखा और प्रिया को आकाश से हंसते हुए बाय करते देखकर प्रिया की सांस का शैतान बाहर आ गया। उनके मन में अलग ही खिचड़ी पकने लगी थी और एक अजीब सी हंसी उनके चेहरे पर उतर गई थी। प्रिया ने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने अपनी सास को अपने जेठ को खड़े हुए देखकर हैरानी से पूछा, आप लोग यहाँ गेट पर ही क्यों खड़े हैं। अभिनव की माँ गरजते हुए बोली, आज तूने मेरे बेटे की आंखों पर जो अपने प्यार की पट्टी बांध रखी है ना, उसको खोल कर रहूंगी मैं। उसको भी पता चले उसकी बेबी उसके जाने के बाद अपने ऑफिस के दोस्त के साथ कैसे गुलशर्रे उड़ाती। ये सब देखकर अगर वह तुझे ना छोड़ देता तो मेरा नाम बदल देना। प्रिया बोली, कैसी बातें कर रही हो माँ, आप शर्म नहीं आती आपको। अरे इतनी भारी बारिश हो रही थी, बाहर तूफान आ रहा था, मैंने आकाश से सिर्फ लिफ्ट ली थी, जो भी उसने मुझे 10 बार बोला था। अभिनव की माँ बोली, अरे रहने दे, मैंने अभिनव को भी फोन कर दिया और देखिए तेरा वीडियो भी बना लिया मैंने, कैसे तू उससे हंसकर बात कर रही थी। अभिनव भी अभी पहुंचने वाला, उसका काम हो गया था आज। उसने भी कहा कि माँ आज मैं फैसला ले ही लूंगा। प्रिया सदबस से सारी बातें सुन रही थी, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद में अभिनव भी घर पहुंच गया था। अभिनव के पहुंचते उसकी माँ फूट पड़ी,
और सारी बातें जो प्रिया को बोली थी वह अभिनव को बताने लगी। अभिनव ने प्रिया को सारी बातें सुनकर बस एक ही बात बोली, जल्दी से बैग पैक करो। अभिनव की बात सुनकर अभिनव की माँ को लगा कि उनकी बातों का असर उनके बेटे पर हो गया। वह प्रिया को छोड़ने के लिए तैयार है। ये जानकर अभिनव की माँ अंदर से खुश हो उठी। अभिनव ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ मैंने कहा था ना आज फैसला कर लूंगा। माँ मुस्कुराती हुई बेटे को देखने लगी। प्रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी अभिनव ने अंदर सो रही हैं अपनी दोनों बेटियों को उठाया और प्रिया के हाथ से बैग लेते हुए घर से बाहर निकलने लगा और अपनी माँ से बोला, माँ हर चीज का एक अंत होता है। हर वक्त इंसान सब्र पर सब्र नहीं कर सकता। प्रिया जब से इस घर में आई है उसको हमेशा हर एक दिन इस घर में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। पहले मुझको लगता था एक दिन सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, पर आज आपकी सोच ने बता दिया कि कभी कुछ नहीं बदल सकता। आए दिन इस घर में अब हम अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते। आकाश ने मुझे बोल दिया था आज प्रिया को मैं घर पर छोड़ दूं, क्या भारी बारिश आ रही है। और मासाए आकाश बोलता है या नहीं बोलता, पर मुझे प्रिया पर पूरा भरोसा है। जो लड़की मेरे भरोसे अपना परिवार छोड़कर आई उसको मेरा भरोसा नहीं मिलेगा तो किसका मिलेगा। हम जा रहे अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए। अपने बेटे की बात सुनकर अभिनव की माँ अपने गुस्से को रोक न सकी और बोली, हाँ जहाँ पर अगर आज तू इस घर से गया ना इस लड़की के लिए तो इस घर पर ना इस घर की संपत्ति पर ना मुझ पर तेरा कोई हक नहीं रहेगा। इस घर में रहने के लिए मुझे इस लड़की को हर कीमत पर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं समझ लूंगी मेरा कोई बेटा ही नहीं था। अभिनव के बड़े भाई ने अपनी माँ को शांत करते हुए कहा, अरे माँ जाने दीजिए इसको, जो आपका प्यार समझ नहीं पाया हम हैं आपके साथ। प्रिया और अभिनव उस भयंकर तूफान वाली बरसात की रात में उस घर से निकल गए थे कि किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी थी। और उस दिन से प्रिया और अभिनव अपनी अलग दुनिया में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। पर आज आई एक फोन ने प्रिया को पुरानी यादों की गलियों में ढकेल दिया था। हॉस्पिटल आ चुका था। अभिनव जल्दी से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। देखा तीनों भाई बहन थोड़ी दिनों में माँ की सेवा से उगता गए थे। सबके सब खींचे हुए बैठे थे एक दूसरे से। माँ उनको अब आफत लगने लगी थी। अभिनव के पहुंचते ही तीनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे और अभिनव को बोले, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ प्रिया भी अभिनव के पास आकर बैठ गई और अपनी सास को देखने लगी। बहुत कमजोर शरीर हो चुका था। जो औरत कभी कड़क आवाज के बिना बात नहीं करती थी आज वह औरत सुन सी पड़ी थी। अभिनव अपनी माँ की हालत देखकर रो रहा था, पर प्रिया के दिल में कहीं कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह सब कुछ सुन सी देख रही थी। अभिनव बोला, प्रिया पुरानी बातों को भूलकर माँ का ध्यान हम रखेंगे। मुझे पता है तुम्हारे दिल के अंदर कड़वी यादों का बसेरा है, पर तुम अंदर से एक बहुत अच्छी औरत हो। तुम माँ का ख्याल रखने से मना नहीं करोगी, मेरा साथ दोगी। मैं हर वक्त भगवान से मन्नत मांगूंगा, दुआ करूंगा माँ के लिए कि माँ को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। हमारा पूरा परिवार, हमारी दोनों बेटियां, तुम और मैं मिलकर देखना, दवा और दुआ से देखना माँ को एकदम पहले के जैसा कर देंगे। अभिनव ने प्रिया के हाथ पर अपना हाथ रखा तो प्रिया ने भी अपना हाथ अभिनव के हाथ पर रखते हुए कहा, मैं जिंदगी में हर कदम पर
तुम्हारे साथ तो अभिनव, रिश्ते तो रिश्ते होते अभिनव, मुझे भी पता है टूटते नहीं है। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारा प्यार कोई भी कारण कम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी माँ का पूरा ध्यान रखूंगी, दवा देने का एक भी टाइम नहीं सूखूंगी। पर जहाँ तक दुआ की बात, उसके लिए तो मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मेरे मन के घाव इनको देखती बार बार हरे हो जाएंगे। दुआ करना भी चाहूंगी तो शायद नहीं हो पाएगी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर इनकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगी, ये वादा है मेरा। ऐसा बोलते बोलते प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। अभिनव भी प्रिया के जज्बातों को समझ गया था, पर उसको यकीन था एक दिन प्रिया अपनी सेवा से माँ को जरूर ठीक कर दी। ठीक होने पर माँ को भी अपनी गलती का एहसास होगा और दोनों की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी।